28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया है। ओके, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा 28 मई 2023 को, 28 मई जन्मदिन किसका? वीर सावरकर का है। ओके, और 2023 को उद्घाटन हुआ है। ओके, फिर 2024 में इलेक्शन हुआ। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। यदि ना तो लोकसभा अध्यक्ष ना ही लोकसभा के उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो संसद के संयुक्त सत्र की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करेगा। ओके, राज्यसभा के उपसभापति करेगा। ओके, लोकसभा के अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष, लोकसभा का बोल रहे हैं हम, ठीक है। अगर नहीं रहेगा तब राज्यसभा का, राज्यसभा का सभापति नहीं, वो तो उपराष्ट्रपति कराएगा, उपसभापति करेगा अध्यक्षता, ठीक है, संयुक्त बैठक का। ओके, संविधान द्वारा मूल रूप से लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी थी? तो 552। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 552। ओके, इसमें 530 से राज्य का हो गया, अब 20 गो संयुक्त प्रांत से, 2 गो नॉमिनेशन करके चुनाता था, ठीक है, लोकसभा का सीट है। ओके, 530 से राज्य से चुनाव किया जाता था, मैक्सिमम 552 होगा, ठीक है। 20 गो केंद्र शासित प्रदेश से और 2 गो मनोनीत होकर के। लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? 61वां संविधान संशोधन 1988 को 1988 को किया गया था। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? वेंकट रमन था। ओके, 8वां राष्ट्रपति था। ओके, और 7वां संविधान संशोधन तो SC/ST के से संबंधित था। ओके, लोकसभा में अनुसूचित जाति के कितनी सीटें हैं? 84 है, और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हिसाब से आम चुनाव में सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली वाला है। ओके, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष एक नए अध्यक्ष चुने जाने तक पद पर बना रहता है। ओके, जब लोकसभा भंग हो जाती है तब अध्यक्ष कब तक बना रहेगा? जब तक कि एक नया अध्यक्ष ना चुना जाए। ओके, जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अध्यक्ष एक नए अध्यक्ष चुने जाने तक पद पर बना रहता है। ओके, जैसे चुनाव हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अभी वही बनल है, जब तक चुनाएंगे नहीं तब तक बनल रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में है? तो लक्षद्वीप होगा, ठीक है। सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में, ठीक है, जहाँ चुनाव होता है वो लक्षद्वीप हो गया, जबकि क्षेत्र के हिसाब से चांदनी चौक हो गया, ठीक है, क्षेत्र के हिसाब से चांदनी चौक, जबकि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देखिएगा तो लक्षद्वीप होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से राज्य या संघ शासित क्षेत्रों का सामूहिक समूह कौन है जिसमें लोकसभा की सीट की संख्या 1 है? तो चंडीगढ़ में भी एक है, सिक्किम में भी एक है, मिजोरम में भी है। 1966 में चंडीगढ़ बना था। ओके, सिक्किम मिजोरम में भी है। ओके, निम्नलिखित में से कौन दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष है? तो लोकसभा का अध्यक्ष था अनंत सैनम अयंगकर। ओके, अनंत सैनम अयंगकर। ओके, लोकसभा के दूसरा अध्यक्ष था, जबकि पहला उपाध्यक्ष था अनंत सैनम, पहला उपाध्यक्ष, जबकि अध्यक्ष दूसरा अनंत सैनम। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया था? 75 रुपए का। जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो इसे पारित करना
क्या होता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का एक साधारण बहुमत पारित करना होगा। जब किसी विधेयक पर जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करेगा, ठीक है, और उस समय अगर लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष ना हो तो कौन करेगा, तो राज्यसभा के उपसभापति बैठक करेगा, ठीक है। तो इसे पारित करना होगा कैसे, साधारण बहुमत से पारित करना होगा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का एक साधारण बहुमत से, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन सा प्रावधान करता है कि अध्यक्ष के पास मतों की समानता मामले में निर्णायक मत देगा, तो 100 वो आर्टिकल्स है, ओके। अगर निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, अध्यक्ष को है, आर्टिकल 100 निर्णायक मत देने का, ठीक है। निर्णायक मत तो संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी विधेयक को पारित कब माना जाता है, तो संसद के दोनों सदन सहमत हो तब, संसद के दोनों सदन सहमत होगा ना तब, संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी विधेयक को पारित कब माना जाता है, तो संसद के दोनों सदनों जब सहमत हो जाता हो तब विधेयक माना जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पैनल के सदस्यों में से कोई व्यक्ति करता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत जो सदस्य रहेगा या पैनल के सदस्यों में से कोई व्यक्ति करेगा, ओके। जैसे अध्यक्ष भी नहीं ना ही उपाध्यक्ष लोकसभा का, तब कौन करेगा, तो अध्यक्ष ही किसी व्यक्ति को मनोनीत करेगा, ठीक है, वो करेगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। 75 के 3 में लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है, ठीक है। निम्न में कौन सी राज्य का लोकसभा सीटें सुमेलित नहीं है, मणिपुर का नहीं है, इसमें 2 सीट है। बाकी सिक्किम में 1 है, नागालैंड में भी 1 है, मिजोरम में भी 1 ही है, ओके। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में 1। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो, और सबसे छोटा चांदनी चौक है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ओके। जबकि केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखिए तो लक्षद्वीप, ओके। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल निम्नलिखित अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है, एक बार में 1 वर्ष के लिए, ओके। आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं आपातकाल के दौरान, ठीक है। 1 साल के लिए अवधि बढ़ा सकते हैं आपातकाल के दौरान, ओके। आपातकाल के दौरान 1 साल की अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की कार्यवाहियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है, तो केवल 3 करेगा, क्या, स्थगन, ठीक है, स्थगन कर सकता है लोकसभा कार्यवाही अध्यक्ष कर सकता है, क्या, केवल स्थगन, केवल स्थगन कर सकता है। विघटन तो मंत्रिपरिषद का अनुमति देगा, वो भी राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है, ठीक है। संसद की संयुक्त बैठक डैश के नियमों द्वारा शासित होता है, लोकसभा के द्वारा होता है। संसद की संयुक्त बैठक लोकसभा के नियमों द्वारा शासित होता है, ओके। लोकसभा संयुक्त बैठक, संसद का संयुक्त बैठक लोकसभा के नियमों द्वारा शासित होता है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान करता है, तो 330 है,
लोकसभा में, ठीक है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण का अनुच्छेद आर्टिकल 30 है, 330 है। लोकसभा अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? तो राष्ट्रपति बुलाती। अध्यक्षता भले लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन बुलाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। संबोधित पहले कौन करता है? राष्ट्रपति ही करेगा। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होगा। नए संसद भवन की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने कब रखी थी? तो नए संसद भवन का आधारशिला कब रखा था? 10 दिसंबर 2020 को, ठीक है। 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ और 10 दिसंबर 2020 को रखा था। ओके, 10 दिसंबर। बताइए 10 दिसंबर किस लिए मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कौन सा डे है? नई संसद भवन की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने कब रखी थी? 10 दिसंबर 2020 को। 10 और 20 का बताया था, 10-20 याद रखिएगा। लगभग 3 साल में कंप्लीट हो गया था। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 47, 84 अनुसूचित जाति के लिए है। नए संसद भवन का नाम क्या है? उपयुक्त सभी शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार। जी हाँ, ये द्वार के बारे में पूछ रहा। दरवाजा का नाम क्या है? शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार और कर्म द्वार। ओके, शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार और कर्म द्वार। ओके, नेक्स्ट है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सही होगा? भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ओके, दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। बिल्कुल हाँ, अविश्वास प्रस्ताव का कहीं उल्लेख नहीं है संविधान में, जबकि लाया जाता है फिर भी। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का कार्यकाल अस्थायी रूप से 6 साल तक बढ़ाया गया था? 42वां वाला में बढ़ाया गया था। भारत में लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष चयनित होते हैं। ओके, लोकसभा अध्यक्ष चयन करता है। ओके, इलेक्टेड नहीं होता बल्कि नॉमिनेट होता है। आंध्र प्रदेश में कि लोकसभा के कितना स्थान है, सीटें? तो 25 गो है। ओके, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 गो है, ठीक है। क्यों है 25 गो है? संगोल, जिसे राजदंड कहते हैं, संसद में स्थापित किया गया है। यह किस राजवंश से संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है संगोल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा सीटें सम्मिलित नहीं है? झारखंड का नहीं है। बाकी तेलंगाना का 17 तो सही है, केरल का 20 गो है, असम में 14 गो है लोकसभा की सीटें। असम में केवल 14 गो है, केरल में 20 गो है लोकसभा की सीटें। ओके, नए संसद भवन राज्यसभा में कितनी है? 384। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? 75 में होगा, आर्टिकल के। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए लिखता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को लिखेगा। ओके, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको लिखेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेगा, ठीक है। ओके, इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष में भी अवश्य होता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखेगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लिखेगा, ठीक है। 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर
लोकसभा में कुल सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। किसी विशेष वर्ष बाद पहली जनगणना तक इसे नहीं बदला जा सकता है। कब तक? 2026 तक। ठीक है, 2026 तक। ये 84वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन 1971 को हुआ था। 86वां कब हुआ था? ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। ठीक है। और भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के उप समिति था। ठीक है, उप समिति की हेड थी सुचिता कृपलानी। ठीक है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। ओके, लोकसभा अध्यक्ष किसको लेटर लिखेगा त्याग पत्र के लिए? उपाध्यक्ष को लिखेगा। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम 55 सदस्य होना चाहिए। ओके, 55 सदस्य। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? तो 50 सदस्य होना चाहिए। लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? 50 को होना चाहिए, तब जाके लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा। 28 मई 2024 का 94 का सी के अंतर्गत में लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ लाया जाता है। ओके, 94 आर्टिकल के सी के अंतर्गत में। नेक्स्ट है 28 मई 2023 को संशोधन का उद्घाटन हुआ था। जी हाँ, और इसी दिन 28 मई को किसका जन्मदिन है बताइएगा। इसमें नई लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा के 888 है। ठीक है, जबकि 384 राज्यसभा के लिए है। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? 25 है। ठीक है, लोकसभा की कितने सीटें राजस्थान के लिए है? 25 गो सीट है। और 29 गो किसका है? मध्य प्रदेश का। राजस्थान का 25 गो। ठीक है। और दूसरा लोकसभा अध्यक्ष कौन था? आनंद सैनम अयंगर। ओके, मिजोरम में क्या सीट है? एगो। सिक्किम में भी एगो है। मणिपुर में 2 है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए इसी संबंध में प्रस्ताव बहुमत से मतदान शुरू करने से पहले कितने दिनों का पूर्व सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पहले वो पूर्व सूचना देना आवश्यक है। ओके, या किसी की अयोग्यता घोषित करेंगे, 60 वर्ष तक अनुपस्थित रहता है तो हटा सकते हैं सदस्य का। और 60 सदस्य सबसे पहले चुनाया था 1919 के अधिनियम में। ओके, भारत परिषद अधिनियम में। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? बोले थे आनंद सैनम अयंगर। प्रथम वाले उपाध्यक्ष थे, दूसरे वाले अध्यक्ष थे आनंद सैनम अयंगर। ओके। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई संसद भवन का निर्माण कहाँ किया गया? दिल्ली में। सही बात है। सेंट्रल विस्टा के नाम से एक टाटा प्रोजेक्ट किया। 100 आर्टिकल जो है क्या निर्णायक मत डालता है लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है? अध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। फिर है आयु 25 से कम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 25 से कम नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया? 28 मई 2023 को। ठीक है, वीडी सावरकर के जन्मदिन पर। अब बना था कब? 10 दिसंबर 2020 को नींव रखी गई थी। ठीक है। 1922 को किसको वो नोबेल पुरस्कार मिलता है? नील बोर को। निम्नलिखित में से कौन संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है, बताया था। अब बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजने वाला दूसरा स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है।
ओके, कितना भेजता है? 42। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, जनपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य यानी अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना आवश्यक है? 55। ओके, जनपूर्ति पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य यानी अध्यक्ष को उपस्थित होना चाहिए? जनपूर्ति के लिए 55 सदस्य चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। ओके, भारतीय संसद के निचले सदन को कहते क्या है? लोकसभा कहते हैं, ठीक है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? 76 में, 1976 में। पेंशन की व्यवस्था 1976 में किया था भूतपूर्व संसद सदस्यों के पेंशन के लिए। भूतपूर्व अगर संसद है तो पहले से संसद है कोई भूतपूर्व, उसके लिए पेंशन की व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1976 में। 1876 में छठे सदस्य का नियुक्ति किया गया था भारत परिषद अधिनियम में, ठीक है। 1876 को ही रानी महारानी घोषित की गई थी विक्टोरिया, ठीक है। 1966 को चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब को राज्य का दर्जा मिल जाता है, ठीक है। हरियाणा चंडीगढ़, ओके। नेक्स्ट है, पुनर्गठन राज्य 1956 को बना था। लोकसभा की सामर्थ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 81 में। लोकसभा का उल्लेख 81 में, ओके। राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का उल्लेख 81 में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चाहिए? तो आर्टिकल 93 करता है, ठीक है। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा लोकसभा में। आर्टिकल 93 करता व्यवस्था आर्टिकल 93 करेगा लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ओके। जबकि निर्णायक मत देने का अधिकार 100 आर्टिकल्स में है, ठीक है। डायल्यूट करने का लोकसभा का 85 में है, ठीक है। आर्टिकल 97 किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अमेंडमेंट 97 किससे संबंधित है? तो सहकारिता से। और 93 किससे है? लोकसभा में अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होना चाहिए, आर्टिकल 93 में बोला गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद की शपथ नहीं है? अध्यक्ष वाला पद जो है शपथ लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। लोकसभा के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति बुलाएगी, ठीक है। दोनों राष्ट्रपति बुलाएगा, जबकि अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, ठीक है। आर्टिकल 330 किससे है? अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है। संसद के कितने दिन की अनुपस्थिति के बाद किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन नहीं रहेगा तो अयोग्य घोषित कर दीजिएगा, ठीक है। और 60 सदस्य होना चाहिए। भारत परिषद अधिनियम में किया गया था, ओके। गवर्नर जनरल का 1919 वाला में, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत को अलग करना। राज्य की उन लोकसभा की सीट है, ठीक है। तमिलनाडु में 39 है लोकसभा की सीट है, जी हाँ। महाराष्ट्र में 48 है। महाराष्ट्र में कितना है? 48 है। बंगाल में 42 है। महाराष्ट्र में 48 है। और दूसरे नंबर पर आता महाराष्ट्र लोकसभा सीट के लिए। फिर चंडीगढ़ में 11 है लोकसभा की सीटें। चंडीगढ़ में कितना है? 11 है। 11 का चंडीगढ़ में। लोकसभा के तीसरे स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह था, ठीक है। सरदार हुकुम सिंह, ओके। सरदार हुकुम सिंह था लोकसभा के तीसरे अध्यक्ष, ओके। हुकुम था तीसरे उपाध्यक्ष,
ओके। 10 दिसंबर 2020 को उद्घाटन हुआ था संसद भवन का, आधारशिला का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक के गठन के लिए कोरम सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होगा? 1/10। ओके, 1/10। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल अस्थायी रूप से 6 साल तक बढ़ाया गया था? 42वां संविधान संशोधन में, घटाया गया 44वां वाला में। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, लेकिन 530 अगर राज्य का बात किया जाए तो। लेकिन अब दो को हटा दिया है तो 550 प्रेजेंट में हो गया लोकसभा का, क्योंकि एंग्लो इंडियन को हटा दिया ना, तो मैक्सिमम 550 हो गया। ओके, 550। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। ओके। प्रोटेम स्पीकर। आंध्रा के लिए 25 सीट है लोकसभा का। भारत के संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी और लोकसभा में कितने सांसद होते हैं? ओके, भारतीय संसद के 543 है, लोकसभा में कितने सांसद है? 543। नए संसद और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 384 है। राज्य लोकसभा में 888 है। ठीक है। आसाम में 14 लोकसभा की सीटें हैं, केरल में 20 गो। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के लिए मंजूर करने हेतु लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए? 50 सदस्य करेगा। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के लिए 50 सदस्य चाहिए कम से कम। ओके, तो इस प्रकार आपका 70 क्वेश्चन था दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सुधार करना है, और सहयोग राशि भी भेज सकते हैं। थैंक यू।